हाय गाइस, वेलकम बैक टू द डॉम प्रैक्टिकल सीरीज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टास्क के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइन, आता हूँ हमारे नोटबुक पे एंड देन आज कुछ और कॉन्सेप्ट देखते हैं। जैसे कि पहले मैं लिस्ट आउट कर देता हूँ। पहली होगी मेरी प्रीवियस, मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ क्या है एंड देन उसके बाद हम देख लेंगे। प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग हो गई एंड देन नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग हो गई, जो आज हम कर रहे हैं ना। और जो पिछले पिछले वीडियो में किया था, जो कि पेरेंट चिल्ड्रन रिलेशन एंड देन सिबलिंग लेवल की रिलेशन, ये सभी कुछ डिस्कस करना ही है, राइट। तो ये आ गई हमारी नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग एंड देन दूसरी मैं लिस्ट आउट करता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ प्रीवियस सिबलिंग, तो ये है प्रीवियस सिबलिंग एंड देन उसके आ गई हमारी नेक्स्ट सिबलिंग। ठीक है जी, तो देखते हैं इनके ऊपर एंड देन डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट थिंग में यहाँ पे मेरे पास जो एक पेज है, मेरे पास क्या है, यहाँ पे एक मेरा पेज जो अवेलेबल है एंड देन इसके अंदर मेरे पास 4 एलिमेंट्स है। ले लेता हूँ, यहाँ पे मेरे पास है 4 एलिमेंट्स। मुझे पता नहीं, कोई भी HTML के 4-5 एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। फाइन, तो अभी मैं क्या चाहता हूँ कि यार मेरे पास इस नोड का, इसका ये जो है, ये मेरा टारगेट नोड है। इसका टारगेट मतलब इसका रेफरेंस मेरे पास है। मेरे पास इस चीज़ का रेफरेंस है इस नोड का। तो नेमिंग देते हैं 1 2 3 4 एंड देन 5। फाइन, तो मेरे पास 3 का रेफरेंस है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मुझे चाहिए 2 का एक्सेस। तो 2 के लेने के लिए, 2 क्या है, 2 बेसिकली मेरी सिबलिंग है। क्यों सिबलिंग है? क्योंकि वो मेरे सेम लेवल पे है। मतलब ये है ऊपर वाली जो बॉक्स हो गई, ये है मेरी पेरेंट। फाइन, ये पेरेंट है, इसके अंदर जो भी पड़ी है वो चिल्ड्रंस है। लेकिन इन चिल्ड्रंस में ये सारा कुछ एक ही लेवल पे है, तो इनके बीच में रिलेशनशिप बन जाता है सिबलिंग वाले का, राइट। तो फिर मैं यहाँ पे अगर मैं 3 को टारगेट करते हुए अगर मैं डालता हूँ प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग, तो प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग क्या करेगा, मुझे एक्सेस दे देगा 2 का। तो बेसिकली इसके जो टारगेट से पहले वाले जो एलिमेंट्स को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, उनको कहता हूँ प्रीवियस वाली। तो ये होगी मेरी प्रीवियस वाली जोन एंड देन इसके नीचे की एलिमेंट्स, टारगेट के नीचे की जो भी होगी वो होगी मेरी नेक्स्ट वाली जोन, वो होगी मेरी नेक्स्ट एलिमेंट्स वाली जोन। तो यहाँ पे अगर मैं करता हूँ 3 के हिसाब से, तो बात करूँ, अगर मेरे पास है 3, राइट, 3 वाली एलिमेंट है एंड मैं लगाता हूँ इसके ऊपर प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग, तो मुझे वैल्यू में क्या आना चाहिए, मुझे इसके पास से रेफरेंस आना चाहिए सेकेंड नोड का, राइट। ये एग्जैक्टली करेक्ट है। प्रीवियस मतलब पहले वाला, तो सेकेंड का मिल जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग क्या है, जो नीचे का जो नेक्स्ट इमीडिएटली नेक्स्ट बंदा है वो वाली सिबलिंग लेके देगा। तो यहाँ पे लिखता हूँ NES, दैट इज नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग पे भी आपको रिटर्न होगा 4। फाइन, एक्जैक्टली करेक्ट है। तो इनने प्रीवियस सिबलिंग क्या काम करता है, प्रीवियस सिबलिंग भी इस जगह पे लगाते देखते हैं। सिबलिंग तो कॉन्सेप्ट तो वही है, यहाँ पे भी सिबलिंग ही है, यहाँ पे प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग है, बस नेमिंग चेंज है, लेकिन जो रिलेशन है वही रहता है, जो कॉन्सेप्ट है वही है। तो यहाँ पे अगर मैं प्रीवियस सिबलिंग लगाता हूँ थर्ड एलिमेंट पे, तो थर्ड एलिमेंट पे अगर मैं लगाता हूँ प्रीवियस सिबलिंग, तो आउटपुट क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली 2। एंड देन अगर मैं नेक्स्ट सिबलिंग लगाता हूँ, तो ऑब्वियसली हमें पता है कि हमारी जो आउटपुट रहेगी, जो वैल्यू रहेगी, वो रहेगी 4 की रेफरेंस नोड। ये तो एग्जैक्टली करेक्ट है। तो इन चीज़ में डिफरेंस क्या है, क्यों हमें फालतू की चार डिफरेंट प्रॉपर्टीज चाहिए, हमें हमारा काम तो 2 से बन जाता है। तो एक डिफरेंस है, ये क्या है, जो प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग है, इस टर्म को देखिए, ये है एलिमेंट। तो एलिमेंट आपको क्या देगा, एक HTML एलिमेंट क्या है, वो एलिमेंट एट द एंड ऑफ द डे एक नोड ही है, वेरस तो ये रिटर्न करेगा आपको HTML की एलिमेंट्स, जो प्री सिबलिंग एलिमेंट्स है, जो भी सिबलिंग लेवल पे HTML एलिमेंट्स है, उनकी वैल्यू आपको रिटर्न करके देगा। वेरस ये क्या देगा, ये आपको देगा नोड्स, सिबलिंग नोड्स देगा, दैट इज। तो नोड्स के बीच में हमने बात की थी कि अगर यहाँ पे कमेंट भी हो, अगर इस जगह पे कमेंट होती, ठीक है, इस जगह पे अगर कमेंट होती एंड देन इस जगह पे कुछ भी नहीं है, लेकिन इस जगह पे हमें दिख रहा है कि कुछ है नहीं, लेकिन बिहाइंड द सीन क्योंकि ये नेक्स्ट लाइन पे है, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ पे हमारे पास आ जाता है न्यू लाइन। यहाँ पे न्यू लाइन रहता है, तभी जो एलिमेंट जो नेक्स्ट डिव है वो नीचे मूव कर जाता है। तो यहाँ पे जो नोड रहेगी न्यू लाइन, जो कि न्यू लाइन हर एक जगह पे है। यहाँ पे दिखाने के पर्पस के लिए मैं सिर्फ यहाँ पे मार्क करता हूँ। अभी 3 के ऊपर अगर मैं इस केस में, अभी अगर मैं 3 के ऊपर प्रीवियस सिबलिंग लगाऊं, तो आपके हिसाब से क्या आना चाहिए, मेरे हिसाब से आउटपुट आएगा मेरा कमेंट, जो भी मेरा कमेंट वाली वैल्यू रहेगी वो आएगी। वेरएज अगर मैं 3 की नेक्स्ट सिबलिंग लेता हूँ, तो मुझे आएगी न्यू लाइन, मुझे वैल्यू आएगी न्यू लाइन वाली, क्योंकि वो भी एक नोड है, क्योंकि
अगर नोड की बात करें तो नोड के अंदर क्या क्या आ सकता है, अगर नोड की बात करूं तो नोड के अंदर आपकी ब्लैंक स्पेस है वो भी नोड ही कंसिडर होती है। एंड देन नेक्स्ट चीज़ हो गई आपकी कमेंट, जैसे कि बात करते हैं हम कमेंट की तो कमेंट भी आपकी नोड है। टेक्स्ट की बात करते हैं, टेक्स्ट भी आपकी नोड है। न्यू लाइन की बात करें तो न्यू लाइन भी आपकी नोड ही है। फाइन, न्यू लाइन भी, न्यू लाइन जो भी है न्यू लाइन है, जो कैरेक्टर है टैब स्पेस जो कुछ भी माना जाता है वो सारे नोड्स ही होते हैं। एंड देन बाकी के जो HTML एलिमेंट्स है वो भी, यहाँ पे ये भी लिखता हूँ HTML एलिमेंट्स भी, HTML एलिमेंट्स, तो ये HTML एलिमेंट्स भी नोड्स ही होते हैं। सारा कुछ जो भी डॉम ट्रिम बनता है वो सब कुछ नोड ही होता है, लेकिन HTML एलिमेंट्स के ऊपर क्या होता है वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाती है एट द बैक, राइट। तो ये नोट जो प्रीवियस सिबलिंग नेक्स्ट सिबलिंग है वो हमें रिटर्न करेगी सिबलिंग लेवल की नोट्स। तो अगर इस जगह पे कमेंट या फिर न्यू लाइन नहीं होता तो ऑब्वियसली आपको क्या रिटर्न करता, 2 या फिर 4 ही, लेकिन इस जगह पे हमने डाल दिया है तो नोट्स आएंगे। तो इस जगह पे क्या होगा, इस जगह पे सिबलिंग में सिर्फ HTML एलिमेंट्स ला के देगा। तो इसके थ्रू मैंने आपको डिफ्रेंशिएट भी करा दिया कि यार HTML एलिमेंट्स को जो कि नोड है जो कि अलग से रिप्रेजेंट होती है एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, इसलिए इनके लिए अलग से मेथड लिखे गए हैं, अलग से प्रॉपर्टी लिखे गए हैं। फाइन, तो ये प्रॉपर्टी, ये वाली एक बेसिक कॉन्सेप्ट वाली चीज़ एंड डिफरेंस भी हमने देख लिया। अभी इसके ऊपर हम कुछ टास्क इंप्लीमेंट करते हैं। फाइन, तो यहाँ पे खोल के दिखाता हूँ। तो हमें क्या करना है टास्क में कि हमारे पास यहाँ पे है एक रेड कार्ड। अब क्या करना है, यहाँ पे इसके सेम लेवल पे ही कुछ और भी कार्ड्स हैं जो जिनमें कोई कलर नहीं है, एंड द नेक्स्ट लेवल पे भी कोई और कार्ड्स है जिनमें कोई भी कलर नहीं है। मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इन सभी बाकी के जो रेड के पहले वाले कार्ड्स हैं उनको भी रिमूव कर दो, नेक्स्ट वाली कार्ड्स है उनको भी रिमूव कर दो। फाइन, तो इसको बंद किया मैंने। अभी मेरे टास्क के कोड बेस पे आता हूँ। मुझे इस हिसाब से क्या करना है, यहाँ पे जैसे लिखा गया है कि क्रिएट ए जेनरिक फंक्शन टू सेलेक्ट ऑल सिबलिंग ऑफ अ गिवन नोड, यूजिंग दैट फंक्शन डिलीट ऑल सिबलिंग्स ऑफ रेड कार्ड। फाइन, तो यहाँ पे मुझे फंक्शन में काम करना होगा। तो यहाँ पे फंक्शन में क्या लिखता हूँ, डिलीट ऑल सिबलिंग्स लिख देता हूँ। इसके अंदर मेरे पास हो जाएगा मेरा रेड का एलिमेंट। मेरे पास क्या पास होगा, मेरा रेड का एलिमेंट। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा रेड एलिमेंट। फाइन, तो इस फंक्शन को कोई ना कोई कॉल करेगा जिसके अंदर पास करेगा वो रेड एलिमेंट। ठीक है, तो अभी मैं लॉजिक क्या लगाता हूँ, जो हमने प्रीवियस सिबलिंग एंड देन हमारी जो नेक्स्ट सिबलिंग है उसी पे बेस्ड है, राइट। क्योंकि ये सारे जो कार्ड्स है बाकी के वो सिबलिंग लेवल पे है। तो हमने कैसे उन चीज़ों को एक्सेस करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे लेट बिफोर लिखता हूँ, मतलब बिफोर डिनोट करेगा मेरा प्रीवियस। तो बिफोर के लिए मैं लिखता हूँ रेड एलिमेंट की डॉट प्रीवियस। यहाँ पे एलिमेंट्स ही हैं तो मैं डायरेक्टली प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग ही लिखूंगा। एलिमेंट्स है तो प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग की प्रॉपर्टी। एंड देन नेक्स्ट चीज़ दूसरी एक और चीज़ लेट आफ्टर लिखता हूँ। आफ्टर क्या रिप्रेजेंट करेगी, मेरी रेड एलिमेंट की नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग। तो नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग लिखा मैंने, ये आ गई नेक्स्ट एलिमेंट वाली सिबलिंग। एंड देन अभी बिफोर एंड आफ्टर, मतलब मुझे रेड कार्ड जो है इसकी बिफोर वाली की भी एक्सेस है एंड देन आफ्टर के थ्रू उसकी नेक्स्ट वाली की भी एक्सेस है। अब क्या करते हैं, एक वाइल लूप लगाता हूँ। इस वाइल लूप का क्या काम होगा, मेरे बिफोर वाले जो भी एलिमेंट्स हैं उन सभी को रिमूव करना। इसका काम है बिफोर वाले को रिमूव करना। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, यहाँ पे ऊपर लेके आता हूँ। तो अभी बिफोर जो है इसके अंदर कुछ एक नोड पड़ी है, राइट, जो एक ऑब्जेक्ट है, HTML एलिमेंट की एक ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन है, राइट। तो बिफोर के अंदर मेरे पास कुछ वैल्यू है, तो यहाँ पे ट्रूथ की वैल्यू है तो वाइल की कंडीशन ट्रू हो जाएगी, अंदर जाएगी। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कर दूंगा बिफोर को रिमूव। बिफोर डॉट रिमूव करने से वो नोड आपकी हट जाएगी आपके डॉक्यूमेंट से। तो ये हो गई रिमूव, ग्रेट। अभी जब लूप खत्म होगा तब क्या होगा, यहाँ पे बिफोर में एम्प्टी आ जाएगा, नल या फिर कुछ आ जाएगा, जिसके थ्रू आपकी जो केस है वो ब्रेक हो जाएगी आपकी वाइल लूप। मैं क्या चाहता हूँ कि इस लूप में ही मैं सारी एलिमेंट्स को रिमूव कर दूँ। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, उसके लिए यहाँ पे बिफोर में लिख दो, जो कि अब क्योंकि ये नोड रिमूव हो चुका है, क्योंकि रेड कार्ड का प्रीवियस वाला एलिमेंट रिमूव हो चुका है, तो अब अगर मैं करूँगा रेड एलिमेंट की, अब अगर मैं करता हूँ रेड एलिमेंट डॉट प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग, तो आपको क्या लगता है ये चीज़ हो गई है रिमूव, ये चीज़ हो गई रिमूव। तो मुझे अब अगर रेड कार्ड पे करता हूँ तो मुझे डायरेक्टली इसका एक्सेस ही मिलेगा, तो इस जगह पे उसका एक्सेस मिल जाएगा। एंड देन कंडीशन में अगर बिफोर ये जाएगा तो अगेन कुछ ऑब्जेक्ट की रिप्रेजेंटेशन है तो ट्रू रहेगी। तो ये सारा कुछ 1 by 1 रिमूव होता जाएगा। एंड देन एक स्टेज में
यहाँ से लेके यहाँ तक सब कुछ रिमूव हो जाएगा। देन इसके बाद यहाँ पे अगर मैं दोबारा बिफोर इज इक्वल टू रेड एलिमेंट की प्रीवियस सिबलिंग करता हूँ तो नल आ जाएगा। एंड देन अगर वाइल कंडीशन में जाएगा, नल ऑफ कोर्स फॉल्स ही वैल्यू है, तो ये लूप ब्रेकआउट होके आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारे सारे जो बिफोर वाले एलिमेंट्स थे वो सब कुछ रिमूव हो चुके हैं। फाइन, तो इसी को करते हैं। तो यहाँ पे इस लूप को फॉलो किया तो बिफोर वाले रिमूव हो गए। सिमिलरली आफ्टर वाली की भी केस होगी। यहाँ पे लिख देता हूँ आफ्टर, एंड देन आफ्टर को किया रिमूव, आफ्टर हो गई मेरी रिमूव। एंड देन आफ्टर में क्या लिखता हूँ, आफ्टर को सेट भी करता हूँ, किसके थ्रू सेट करता हूँ, इसको देता हूँ नेक्स्ट एलिमेंट वाली सिबलिंग को। तो अब देखते हैं, अब इस फंक्शन को मुझे कॉल करना पड़ेगा। मैं सिर्फ अपनी रेड एलिमेंट को लूँगा, तो रेड एलिमेंट यहाँ पे लिख लेता हूँ टॉप लेवल पे। यहाँ पे लिखा मैंने लेट रेड एलिमेंट आया। एंड देन मैं सेलेक्ट करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर में क्या डालता हूँ, अपनी डायरेक्टली रेड वाली की क्लास डाल देता हूँ जिसके थ्रू वो सेलेक्ट करके आ जाएगा। इसके बाद मुझे फंक्शन को कॉल करनी पड़ेगी डिलीट ऑल सिबलिंग्स, जिसके अंदर मैं पास करूँगा रेड एलिमेंट। तो ये रेड एलिमेंट एंड देन ये रेड एलिमेंट जो नेमिंग है ये अलग से रिप्रेजेंट होगी। मतलब इस जगह पे ये आप चाहो तो रेड एलिमेंट नोड लिख सकते हो, वैसे भी फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो अपने लोकल स्कोप में है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ रेड एलिमेंट नोड, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप सेम नेम देते हो, क्योंकि ये जो वेरिएबल है इस फंक्शन के लोकल में है, राइट, इस फंक्शन के लोकल स्कोप में। आप चाहते हो तो अलग नेमिंग दे सकते हो इस पॉइंट पे रेफरेंस के लिए। तो यहाँ पे मैं गया अपने लाइव सर्वर पे, तो यहाँ पे ले आता हूँ, तो आप देख सकते हो कि आपकी जो सिबलिंग्स हैं वो सारी रिमूव हो चुकी है। अगर मैं करता हूँ रीलोड तो आप देख सकते हो दोबारा आपकी सभी चीज़ें जो पहले ही रिमूव हो जाती है। फाइन, तो ये हो गई हमारी टास्क। एक और मेथड भी देख लेते हैं इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। जैसे कि आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इसको मैं इस फंक्शन को कमेंट करता हूँ एंड देन नेक्स्ट यहाँ पे लिख लेता हूँ पहले ले लेता हूँ ऑल कार्ड्स ले लिया, ये गलत, लेट लिखता हूँ ऑल कार्ड्स इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल। एंड देन इसमें क्या पास करता हूँ डॉट कार्ड, इसमें डॉट कार्ड पास किया। एंड देन अब क्या करता हूँ, सिंपल सा एक लूप लगाता हूँ। ऑफकोर्स एक नोड लिस्ट पास करेगा, डायरेक्टली फॉर ईच लगाते हैं। तो ऑल कार्ड्स डॉट फॉर ईच किया, फॉर ईच के अंदर क्या आएगा, मेरा हर एक कार्ड एलिमेंट आएगा। उसके ऊपर मैं क्या करूँगा, एक कॉल बैक फंक्शन में कुछ काम करूँगा। उसमें क्या काम रहेगा मेरा, इफ़ कंडीशन में क्या लिखूँगा, इफ़ कार्ड इज नॉट इक्वल टू यहाँ पे रेड एलिमेंट का एक्सेस हमारे पास है, तो यहाँ पे लिखता हूँ रेड एलिमेंट नोड। अगर उसके इक्वल नहीं है, अगर इक्वल नहीं है तो मतलब वो रेड एलिमेंट, अगर इक्वल टू होता है तो रेड एलिमेंट, तो उस चीज़ को इस केस में इग्नोर हो जाएगा। अगर इक्वल टू नहीं है तो क्या करना है, मुझे उस चीज़ को रिमूव करना है, क्योंकि ये अगर नहीं है तो फिर ऑफकोर्स बाकी के कार्ड्स होंगे, तो बाकी के जो प्रीवियस एंड नेक्स्ट होंगे तो डायरेक्टली क्या कर दूँ, डायरेक्टली उनके ऊपर रिमूव मार सकता हूँ। तो यहाँ पे लिखता हूँ कार्ड डॉट रिमूव। फाइन, अभी हम देखते हैं इस फंक्शन को कॉल से बंद कर रखा है, तो जाता हूँ दोबारा इस केस में करता हूँ रीलोड। तो आप देख सकते हो आपकी फंक्शन अब भी काम कर रही है, राइट। तो इस टास्क में इतना ही, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू।